नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूरिनरी एंटीसेप्टिक। यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स का मतलब होता है ये ऐसी ड्रग्स होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स को हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिम्स को किल करने का काम करता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ड्रग्स यूज फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विच किल एंड आर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो यूरिनरी एंटीसेप्टिक ड्रग्स होती है ये हमारे बॉडी के अंदर जो भी हमारे बॉडी के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको किल करने का काम करता है और उसके ग्रोथ को रोकने का काम करता है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब ये जो ड्रग्स होते हैं वो कैसे एक्शन शो करता है। देयर आर बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स, दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया इन यूरिन। मतलब ये जो ड्रग्स होती है वो बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती है। बैक्टीरियोस्टैटिक्स मतलब बैक्टीरिया को किल करना। तो ये जो ड्रग्स होती है वो बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करता है, रोकने का काम करता है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया के अलग अलग स्पीसीज को यूरिन के अंदर जितने भी बैक्टीरिया के स्पीसीज होते हैं उन सबको किल करने का काम करता है एंड उसके ग्रोथ को रोकने का काम करता है। अब हम बात करते हैं इसके ड्रग्स इंटरेक्शंस के बारे में। मतलब अगर इस ड्रग्स को किसी और ड्रग्स के साथ हम देते हैं तो क्या क्या एक्शन होता है। तो इसका जो ड्रग्स इंट्रैक्शन है हम बात करते हैं। पहला, सल्फोनामाइड्स में इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन्फेक्शंस। मतलब कह रहा है अगर हम पेशेंट को यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स के साथ सल्फोनामाइड्स देते हैं तो वो उसके इन्फेक्शन को इंक्रीज कर देता है। मेथेनामाइड्स इज यूज टू प्रिवेंट रिकरेंट यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो मेथेनामाइड्स ड्रग्स होती है वो क्या करता है, रिकरेंट यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है। इसके हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट के बारे में। हमें एडवर्स इफेक्ट में क्या क्या देखने को मिल सकती है। फीवर, रैशेस, नोजिया, वोमिटिंग एंड फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन। हमें अगर हम इस ड्रग्स को लेते हैं तो उस समय एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। फीवर हो सकता है, रैशेस हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिल सकती है एंड फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन। फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब होता है कि लाइट के प्रति उसको सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। मतलब ये जो ड्रग्स होती है हमें कब कब नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। कंट्रा इंडिकेशन इन अ प्रेग्नेंट आर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स, चिल्ड्रेन यंगर देन एज 2 ईयर। मतलब इसका जो कंट्रा इंडिकेशन है, प्रेग्नेंट वुमेन को, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन यानी प्रेग्नेंट वुमेन है उसे नहीं देना चाहिए, और जो ऐसी वुमेन जो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उसे नहीं देना चाहिए। चिल्ड्रेन को नहीं देना चाहिए जो कि 2 साल से कम होते हैं। फिर उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी पेशेंट विद सल्फोनामाइड्स। अगर सल्फोनामाइड्स से पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है तो ये भी ड्रग्स हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। Caution to use in patient with mild to moderate renal or hepatic disorder, several allergic urinary obstruction। मतलब ये जो ड्रग्स होती है इस ड्रग्स से उसको माइल्ड टू मॉडरेट रीनल या हेपेटिक डिसऑर्डर देखने को मिल सकती है। हम बात करते हैं इसके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। मतलब नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्रग्स को प्रोवाइड करते टाइम। तो पहला जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो असेस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द यूटीआई। पेशेंट क्या साइन एंड सिम्टम्स को मॉनिटर करेगा, असेस करेगा उसको कौन क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रही है। एडवाइस फॉर इनटेक ऑफ फ्लूइड 1000 to 3000 ml पर डे। ये पेशेंट को हम ये एडवाइस करेंगे कि वो पर डे 1000 to 3000 ml वाटर को इनटेक करे, पानी को मतलब 1 से 2 लीटर 1 से 3 लीटर पानी पर डे वो पिए। फिर उसका टीच द पेशेंट फॉर प्रॉपर हाइजीन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द री इन्फेक्शन। और पेशेंट को हम ये एडवाइस करेंगे कि वो अपने हाइजीन को मेंटेन करें जिससे कि उसको दोबारा से इन्फेक्शन ना हो सके। मॉनिटर पेशेंट विथ मॉनिटर पेशेंट यूरिन एलिमिनेशन पैटर्न। पेशेंट के डेली कितने यूरिन को आउट कर रहा है उसको भी हम मॉनिटर करेंगे, कितना वाटर इनटेक कर रहा है और कितना उसको आउटपुट कर रहा है इसको भी हम मॉनिटर करेंगे। और उसके फिजिकल एग्जामिनेशन को भी हम मॉनिटर कर लेंगे।